नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया। लेकिन इस फैसले में मुस्लिमों के लिए भी एक फैसला लिया गया जो बहुत कुछ बदल सकता है, देश की सियासत को भी और मुस्लिमों की स्थिति को भी। दरअसल केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है जातिगत जनगणना में, इसमें अब मुस्लिमों की गिनती भी अलग से होगी। यानी मुस्लिमों में भी किस किस जाति के कौन कौन से लोग हैं उनकी भी जनगणना की जाएगी। अभी तक जो जनगणना होती थी उसमें मुस्लिमों की जनगणना होती थी, लेकिन मुस्लिमों के अंदर आने वाली अलग अलग जातियों की गणना नहीं की जाती थी। जैसे इस बार जो जातिगत जनगणना होगी इसमें यह भी देखा जाएगा कि देश में पसमानदा मुस्लिम कितने हैं। और आप जानते हैं पसमानदा मुस्लिमों को लेकर बीजेपी का फोकस हमेशा से ही अलग रहा है। बीजेपी पसमानदा समाज के साथ सम्मेलन करती रही है और लंबे वक्त से ये कोशिशें चल रही हैं। दरअसल बीजेपी की कोशिश यह है कि वो मुस्लिमों में भी एक बिखराव पैदा कर दे। वो मुस्लिम वोटर्स जो अभी तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी इन अलग अलग दलों में बटे हुए हैं, उनके भी एक बड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। आपको याद होगा ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ईद के गिफ्ट भेजे गए थे, ईदी भेजी गई थी। और अब बीजेपी पसमानदा समाज के मुस्लिमों की भी गिनती करेगी और उनकी जो गिनती होगी वो ओबीसी कोटे में होगी। यानी ऐसा हो सकता है कि पसमानदा समाज से आने वाले मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी का लाभ भी मिले और ऐसे में नरेंद्र मोदी एक बड़ा वोट वर्ग तैयार कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मुस्लिमों की भी गिनती होगी और यह गिना जाएगा कि देश में मुस्लिम कितने हैं, पसमानदा समाज के कितने हैं, यह भी देखा जाएगा कि शिया मुस्लिम कितने हैं, सुन्नी मुस्लिम कितने हैं। कुल मिलाकर के जातिगत जनगणना का जो फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है, जिसको तमाम लोग मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं, उसमें सरकार की तरफ से एक और बात जोड़ी गई कि मुस्लिमों की भी गिनती होगी। अभी तक लोगों के अंदर एक तरीके के भ्रम की स्थिति थी, एक तरीके के संशय की स्थिति थी कि इस जातिगत जनगणना में मुस्लिमों की गिनती कैसे होगी। लोगों ने आपको ये बताया, आपको ये पता चला कि ब्राह्मणों की गिनती होगी, ठाकुरों की गिनती होगी, ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं और बाकी जातियां कितनी कितनी हैं। तो अब ये जातिगत जनगणना आपको ये भी बताएगी कि देश में मुस्लिमों की क्या स्थिति है, उसमें पिछड़े मुस्लिम कितने हैं, अगड़े मुस्लिम कितने हैं, उनका जीवन स्तर कैसा है, वो कैसे रह रहे हैं, किस जाति के हैं। ये तमाम सवालों के जवाब आपको जातिगत जनगणना में मिलेंगे। जातिगत जनगणना लगभग 11 महीने में पूरी होगी। इसके लिए 30 लाख कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। मुस्लिमों की अलग से गिनती, मुस्लिमों की जनगणना देश की सियासत में क्या कुछ असर डालेगी, इस पर आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।